स्वागत है कन्हैया सर यूट्यूब चैनल पर। हम जो पढ़ रहे थे अकबर के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अकबर ने जो फेमस युद्ध लड़ा था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, वो थी हल्दी घाटी की लड़ाई। और एक फेमस युद्ध लड़े थे पानीपत की दूसरी लड़ाई, उसको हम लोग पढ़ लिए थे। पिछले वीडियो में हम लोग जो पढ़े, पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े, यानी कौन सा पढ़े, 18 जून 1576 को एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध का क्या नाम था? हल्दी घाटी की लड़ाई। ठीक है, इसमें कौन थे मेन भूमिका थे? अकबर और महाराणा प्रताप। लेकिन अकबर लड़े, अकबर ने किसको भेजे थे? मानसिंह को भेजे थे, और मानसिंह और महाराणा प्रताप ये युद्ध लड़े थे। ठीक है, इसका हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। और अकबर के बारे में आप इससे पहले क्लास में भी हम पढ़ा चुके हैं। तो अकबर को यहीं पे यानी अकबर का जो है 1605 में लास्ट में आपको बता चुके थे हम। 1605 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 1605 में इसकी मृत्यु हो गई। अब इसके आगे जो पढ़ेंगे हम लोग, इसके बेटे यानी जहांगीर को पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जहांगीर को पढ़ने से पहले आप जितने भी पढ़े हैं आप थोड़ा सा रिवाइज आप लोग कीजिएगा। तो चलिए हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे बाबर पढ़े थे। क्या पढ़े थे हम लोग? बाबर। बाबर का शासनकाल कितना से कितना तक है? 1526 से 1530, ये पढ़े थे बाबर। बाबर ने फेमस 4 युद्ध लड़े थे। कौन कौन से? फर्स्ट युद्ध लड़े थे पानीपत की प्रथम लड़ाई। ठीक है, ये भारत में लड़े थे। अगर ये क्वेश्चन आपको मन में क्लियर हो जाए कि ये बाबर की प्रथम लड़ाई नहीं थी, ये बाबर की प्रथम लड़ाई नहीं थी, यानी इसका फेमस में जो है यहाँ पे इंडिया में यानी भारत में ये युद्ध लड़ा गया था पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की प्रथम लड़ाई ये कब लड़ा था? ये जो फेमस युद्ध है इसका आपको डेट और ईस्वी दोनों जानना जरूरी है। एग्जाम में डेट और ईस्वी दोनों पूछा जाता है। 21 अप्रैल ये लड़ा गया था। 21 अप्रैल को लड़ा गया था। अब ईस्वी कितना है सर? 1526। 21 अप्रैल 1526 को एक युद्ध हुआ था जिसका नाम पड़ा पानीपत की प्रथम लड़ाई। ये पानीपत है कहाँ? आपको तो हम क्लियर बता चुके थे। ये पानीपत है कहाँ? पानीपत जो है हरियाणा में है। कहाँ है ये? हरियाणा में है। हरियाणा में है। ठीक है, ये हरियाणा में है एक जगह जिसका क्या नाम है? पानीपत। पानीपत की लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। किसके किसके बीच में हुआ था सर? बाबर वर्सेस बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कहां पे हुआ था? पानीपत। पानीपत कहां है? हरियाणा में है। लड़ाई कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। इसका हो गया क्लियर। अब ये कौन नेक्स्ट युद्ध कौन लड़े थे? आपको क्लियर हम बताए थे। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया। आपको हम बता चुके थे ये ट्रिक। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घर गया, मर गया। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घर गया, मर गया। यहीं पे पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद खानवा की लड़ाई लड़ी थी। चंदेरी का युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध हुआ था। और कौन सा युद्ध हुआ था? यानी चंदेरी का युद्ध हुआ था। उसके बाद बाबर तो मर गया था। 1530 में बाबर की क्या होगी? मृत्यु होगी। ये 4 युद्ध फेमस लड़े थे बाबर। पानीपत की प्रथम युद्ध, उसके बाद खानवा की लड़ाई, उसके बाद चंदेरी की लड़ाई, उसके बाद घाघरा की लड़ाई। ये 4 युद्ध बाबर के फेमस थे। तो हम लोग पानीपत के बारे में जान गए। नेक्स्ट युद्ध के बारे में जानते हैं।
इसके बाद कौन सा युद्ध लड़ा था? खानवा की लड़ाई। पानीपत के बाद कौन सा युद्ध लड़ा था? खानवा की लड़ाई। ठीक है, खानवा की लड़ाई। ये लड़ाई कब लड़ा गया था? इसमें भी आपको डेट और ईस्वी फेमस जानना है, डेट और ईस्वी दोनों जानना है। 17 मार्च 1527 को। जस्ट इसके बाद 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, 1527 में कौन सा युद्ध हुआ? खानवा की लड़ाई। ये किसके किसके बीच हुआ था सर? ये किसके किसके बीच हुआ था आपको ये भी बताना है। बाबर और इसमें कौन सा लड़े थे? इसमें कौन लड़े थे? इसके जस्ट बाद लड़ा था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध ये कब लड़ा था? ये कब लड़ा था? 29 जनवरी को। 29 जनवरी 1528 को युद्ध लड़ा था। ये 29 जनवरी 1528 को ये युद्ध लड़ा था। ये किसके किसके बीच हुआ था? 1527 में बाबर वर्सेस राणा संगा के बीच हुआ था। राणा संगा के बीच हुआ था। बाबर और राणा संगा के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। कौन सी लड़ाई? 17 मार्च 1527 को खानवा की लड़ाई। ये जो लड़ा गया था बाबर और आपको हम पिछले भी पढ़ा चुके हैं, पीछे भी ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। बाबर और मेदिनी राय के बीच ये युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध। खानवा का युद्ध आपको डेट पूछे 17 मार्च, ईस्वी पूछे 1527, चंदेरी की लड़ाई पूछे 29 जनवरी, ईस्वी पूछे 1528। किसके किसके बीच पूछे? बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच। अब इसकी लास्ट लड़ाई कौन थी? 1529 में। कौन सी लड़ाई थी? घाघरा की लड़ाई। घाघरा की लड़ाई ये थी। ये कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 6 मई, यानी 6 मई 1500 कब? 1529 को। 1529 को ये युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था? बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच। बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच। महमूद लोदी के बीच बाबर और महमूद लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? घाघरा की लड़ाई। आपको वहां पे सवाल ऐसे दे देंगे कि बाबर और मेदिनी राय के बीच कौन सा युद्ध लड़ा था? तो चंदेरी की लड़ाई। घाघरा की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? बाबर किससे लड़े थे? तो बाबर और किसके बीच हुआ था? महमूद लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? महमूद लोदी के बीच। आपको पूछ देंगे खानवा की लड़ाई, दिनांक सिर्फ पूछ देंगे, डेट पूछ देंगे तो 17 मार्च, ईस्वी पूछे तो 1527, टोटल पूछे तो 17 मार्च 1527 को। कौन सी लड़ाई? खानवा की लड़ाई। चंदेरी का पूछे तो 29 जनवरी 1528, घाघरा का पूछे 6 मई 1529। अब जो कहानी है 17 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। 1530 ईस्वी को क्या हुआ? बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर यहीं से अंत। अब बाबर को कितने बेटे थे? आपको हम बता चुके थे। हुमायूं, कमरान, अक्सरी, हिंदाल। हुमायूं, कमरान, अक्सरी, हिंदाल, 4 फेमस है। हुमायूं, कमरान, अक्सरी, हिंदाल, 4 फेमस है। एक बेटी फेमस है जिसका क्या नाम है? गुलबदन बेगम। क्या नाम है उसका? गुलबदन बेगम।
बेगम, ये है उसकी बेटी। 4 बेटे का नाम हुमायूं, कमरान, अक्सरी, हिंदाल। एक बेटी फेमस गुलबदन बेगम। चलिए अब जो है आगे हुमायूं के बारे में। अब बाबर जब मृत्यु हो गया तो इसके उत्तराधिकारी कौन हुए थे? इसके बेटे कौन? हुमायूं। इसके बेटे कौन हुए थे? हुमायूं। ठीक है, इसके बेटे जो हुए थे हुमायूं हुए थे। हुमायूं ठीक है। हुमायूं कब से कब तक बैठे थे गद्दी पे? 1530 से 1556। 1530 से 1556। ठीक है। आपको क्वेश्चन में दे दे कि हुमायूं सबसे पहला युद्ध कौन सा युद्ध लड़ा था? सबसे पहला जो युद्ध लड़ा था कौन सा लड़ा था? तो सबसे पहला जो युद्ध लड़ा था 1532 ईस्वी में ये लड़ा था। कौन सा युद्ध? देवरिया या दहोरिया की लड़ाई। देवरिया या दहोरिया की लड़ाई। ये 1532 ईस्वी में हुमायूं फर्स्ट बार युद्ध लड़ा था। हुमायूं की प्रथम लड़ाई देवरिया या दहोरिया का युद्ध। अंतिम लड़ाई अगर पूछ दे तो सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध। अंतिम लड़ाई पूछ दे तो सरहिंद का युद्ध। कब? 1555 ईस्वी में। 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा की लड़ाई लड़ी थी हुमायूं ने। उसके बाद जस्ट बाद सरहिंद का युद्ध लड़ा था हुमायूं ने। यानी हुमायूं की प्रथम लड़ाई थी देवरिया या दहोरिया की लड़ाई। लास्ट लड़ाई थी सरहिंद का युद्ध। इसने फेमस जो युद्ध लड़ा था चौसा की लड़ाई। ठीक है, चौसा की लड़ाई कब? 1539 ईस्वी में। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। 1540 में। ठीक है, इतना हम लोग जान गए। चौसा की लड़ाई 1539, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540। सबसे फर्स्ट लड़ाई सर देवरिया या दहोरिया की लड़ाई हुमायूं का। सबसे लास्ट लड़ाई सरहिंद का युद्ध। हुमायूं का सबसे लास्ट लड़ाई सरहिंद का युद्ध। सबसे लास्ट सरहिंद, सबसे फर्स्ट देवरिया या दहोरिया की लड़ाई। इतना आप लोग को बता चुके थे हम। अब इसमें एक क्वेश्चन और है फेमस। आपको क्वेश्चन पूछे कि हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? और दूसरा क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखा है? हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 1 है हुमायूं का मकबरा किसने बनाया है? हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखा है? और हुमायूं का मकबरा कहाँ है, किस जगह है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। इसकी पत्नी हाजी बेगम कौन थी? हाजी बेगम। इसकी पत्नी हाजी बेगम ने इसको बनवाया था। ठीक है, हाजी बेगम। आपको पूछे कि हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखा था? इसकी बहन थी। हुमायूंनामा पुस्तक लिखने वाली कौन थी? इसकी बहन थी, जिसका नाम है गुलबदन बेगम। ठीक है, हुमायूंनामा पुस्तक पूछे गुलबदन बेगम, हुमायूं का मकबरा पूछे हाजी बेगम। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। चौसा की लड़ाई कब लड़ी थी? 1539। कन्नौज का युद्ध 1540। 1530 से 1556 हुमायूं का शासनकाल। हुमायूं का प्रथम लड़ाई देवरिया या दहोरिया की लड़ाई। लास्ट लड़ाई सरहिंद का युद्ध। इतना आप लोग को हम क्लियर कर दिए। हुमायूं का जो फेमस चीज है इसको हम लोग क्लियर किए।
अब जो इससे आगे पढ़ेंगे जस्ट हुमायूं के बेटे कौन, हुमायूं के बेटे आप लोग को सब इससे परिचित है, हुमायूं के बेटे से आप सब परिचित है, जो कि आप अच्छी तरह से इसको जान रहे हैं, जिसका नाम है अकबर। हुमायूं के बेटे का नाम अकबर। अब देखिए इसके उत्तराधिकारी कौन हुए, अकबर हुए। इसके उत्तराधिकारी कौन हुए, अकबर। अकबर जो थे इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। भारत में सबसे अनपढ़ एवं महान धर्मनिरपेक्ष शासक कौन थे, अकबर। अकबर, ठीक है। अनपढ़ एवं महान धर्मनिरपेक्ष शासक कौन हुए, अकबर। 1556 से 1605 तक ये शासन की। अकबर के बारे में भी पढ़े हम। अकबर का जो फेमस चीज है उसको हम लोग जानेंगे। अकबर का जो फेमस चीज है उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। अकबर का जो फेमस चीज, सबसे पहले अकबर का जन्म कब हुआ था। अकबर का आपको पूछे कि जन्म कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर, ठीक है। 15 अक्टूबर इसका जन्म 1542, 15 अक्टूबर 1542। स्थान का नाम अमरकोट, पंजाब। अमरकोट कहाँ है, पंजाब में है, पंजाब में है, अमरकोट पंजाब। अकबर का जन्म कब हुआ, 15 अक्टूबर 1542 को, अमरकोट पंजाब में, ठीक है। अकबर का जो फेमस लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, उससे भी फेमस पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ा गया था, 1556 ईस्वी में। अकबर ने जो फेमस और युद्ध लड़े थे, कौन सा युद्ध लड़े थे, 1576 में। आपको सब इससे परिचित है, आप इसको सब जानते हैं। अकबर और महाराणा प्रताप जो लड़े थे वो थे हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। इसका आप लोग को डेट भी जानना जरूरी है, जो कि हम पिछले क्लास में आप लोग को बता चुके हैं। अब देखिए 1576 में कौन सा युद्ध लड़ा था, हल्दी घाटी का युद्ध। 1556 में कौन सा युद्ध लड़ा था, पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ा गया था, पानीपत की प्रथम जो लड़ाई लड़ी गई थी ये 1526 में, और दूसरी लड़ाई जो लड़ी गई थी 1556 में। इससे आगे तीसरी लड़ाई भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक यहीं से हम लोग पढ़ रहे आगे, ठीक है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर के नवरत्न थे, 9 रत्न थे, आपको हम बता चुके थे। अकबर के 9 रत्न थे, अबुल फजल, फैजी। तीसरे नंबर पे कौन थे, टोडरमल, बीरबल, तानसेन। 6 नंबर पे थे भगवान दास। 7 में थे मानसिंह। 8 में किसको बताए थे, अब्दुल रहीम खाने खन्ना। अब्दुल रहीम खान ए खन्ना, ठीक है, खान ए खाना। 9 नंबर में कौन थे, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। आपको बता चुके अकबर के नवरत्न, अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, बीरबल, तानसेन। अबुल फजल, फैजी, बीरबल, टोडरमल, तानसेन, मानसिंह, भगवान दास, अब्दुल रहीम खाने खन्ना, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। इतना हो गया। अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, बीरबल, मानसिंह, भगवान दास, मानसिंह। अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, बीरबल, तानसेन, भगवान दास, मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खन्ना, मुल्ला दो प्याजा। अब्दुल रहीम खाने खन्ना कौन थे, बैरम खां के पुत्र थे, बैरम खां के पुत्र थे।
अब्दुल रहीम खान खन्ना कौन है? बैरम खां के पुत्र हैं। आपको हम टोटल नवरत्न बता दिए। अकबर के जो नवरत्न पूछे थे, अकबर के जो नवरत्न है, ये नवरत्न है, 9 नवरत्न है, जिसमें नाम आता है अबुल फजल, फैजी, बीरबल, टोडरमल, तानसेन, भगवान दास, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खन्ना और मुल्ला दो प्याजा। ये नवों का हम नाम आपको बता चुके। अब इसकी जो फेमस थी, 1562 में एक घटना घटा था। ठीक है, 1562 में एक घटना घटा था। वह घटना क्या थी? अकबर की शादी हुई थी। आपको इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। अकबर की शादी हुई थी कब? ये कौन सा विजय था? आमेर विजय। आमेर विजय, आमेर विजय 1562 में हुआ था। आमेर विजय कब हुआ था? 1562 ईस्वी में हुआ था। राजा भारमल ने अपनी बेटी जोधाबाई या जोधाबाई की शादी किससे किया था? अकबर से। जोधाबाई का शादी अकबर से। ये कौन सा विजय? आमेर विजय। ईस्वी पूछे 1562, ईस्वी पूछे 1562। कौन सा विजय? आमेर विजय। इसने जो फेमस किया था, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना, फतेहपुर सीकरी की स्थापना, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में। 1572 में गुजरात विजय, इसी के उपलक्ष्य में अकबर ने क्या किया था? आप इसको बताइएगा। 1572। और इसका एक फेमस है 1582। ठीक है, 1582 दीन ए इलाही धर्म, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने की थी। कब की थी? 1582 में। 1582 में दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत। और 1500 दिन आपको ये भी पूछे कि सर 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी, इसमें दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाले पहले हिंदू शासक कौन थे? तो बीरबल थे। कौन थे? बीरबल ऐसे पहले हिंदू शासक हैं जिन्होंने अकबर के चलाए गए दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिए, आंसर कि अकबर आपको क्वेश्चन ये पूछे कि दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाले पहले हिंदू शासक कौन है? तो कौन है? बीरबल है। बीरबल का पहला इससे बचपन का नाम क्या है? महेश दास। बीरबल का बचपन का नाम है महेश दास। ठीक है, बीरबल के बचपन का नाम है महेश दास। जब इन्होंने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया तो इसका क्या हुआ? ये बीरबल। ठीक है, ये बीरबल यानी दीन ए इलाही धर्म में क्या होता था कि आपको मुस्लिम बनना पड़ेगा। आप कोई भी यानी से हिंदू से है, कहीं से है, तो आपको मुस्लिम बनना पड़ेगा। ये अकबर ने चलाया था। तो दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाले पहले हिंदू शासक कौन थे? बीरबल थे। ठीक है, आप लोग को हम नवरत्न भी बता चुके, अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, बीरबल, तानसेन, भगवान दास, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खन्ना, मुल्ला दो प्याजा। 1572 में खंभात खाड़ी हुआ था ना, गुजरात में खंभात की खाड़ी, इसका दर्शन किया था। आप लोग को ये भी बता चुके हैं। ठीक है, अमरकोट, इसका जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट पंजाब में। कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 को। अकबर का अब जो फेमस है इसका घटना, आपको ये भी पूछे कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया? 1571 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में किया था। आगरा का लाल किला किसने बनाया है? आगरा का लाल किला
आगरा का लाल किला अकबर ने बनाया है। आगरा का लाल किला आपको पूछे तो अकबर ने बनाया है। दिल्ली का लाल किला पूछे तो शाहजहां ने बनाया है। लाल किला आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगरा का लाल किला पूछे तो अकबर ने बनाया है। दिल्ली का लाल किला आपको पूछे तो किसने बनाया है? शाहजहां ने बनाया है। दिल्ली का लाल किला आपको पूछे तो शाहजहां ने, आगरा का लाल किला पूछे तो अकबर ने। क्वेश्चन ये है कि 7 दिन में 7 रंग कपड़े कौन पहनते थे? 7 दिन में 7 रंग कपड़े कौन पहनते थे? 7 दिन में 7 रंग कपड़े कौन पहनते थे? हुमायूं। कौन पहनते थे? हुमायूं। आपको ये भी पूछ दे कि हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी थी, वो लिखने वाली कौन थी? इसमें क्या होता है, मिस्टेक हो जाता है। कभी कभी ये पता नहीं चलता है कि उसकी बहन लिखी थी या उसकी पत्नी लिखी थी। तो इसमें कंफ्यूजन आप लोग को दूर रखना चाहिए। हुमायूं नामा पूछे तो उसकी बहन, आपको पूछे कि हुमायूं का मकबरा पूछ दे तो उसकी पत्नी। हुमायूं का अगर मकबरा पूछे तो पत्नी, हुमायूं नामा पुस्तक पूछे तो उसकी बहन। आपको ये सब मतलब कन्फ्यूज वाली है। कई कई हुमायूं नामा, हुमायूं का मकबरा, ये सब कन्फ्यूज वाली है। ठीक है, आपको नवरत्न कहीं से वो दे दे तो नवरत्न आपको याद रखना है। 1582 का मेन घटना याद रखना है। क्या हुआ था? दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी अकबर ने। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने। और इसने क्या किया था फेमस? 1564 में क्या किया था इन्होंने, कोई बता सकते हैं? 1564 में क्या किया था? 1564 में जाजिया को समाप्त किया था। ठीक है, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त। 1562 में और क्या किया था? दास प्रथा का अंत। 1562 में दास प्रथा का अंत। 1562 में आमेर विजय। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त। 1564 में जाजिया कर समाप्त। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना। 1576 में आपको पूछे तो हल्दी घाटी का युद्ध जो फेमस है उसका। 1582 में पूछे तो दीन ए इलाही धर्म। अकबर का जन्म पूछे 15 अक्टूबर 1542। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट पंजाब में हुआ था। किसके घर में हुआ था? आपको ये भी सवाल दे देगा, किसके घर में हुआ था? राणा बीरसाल के घर में हुआ था। किसके घर में हुआ था? राणा बीरसाल के घर में। राणा बीरसाल के घर में। राणा बीरसाल के घर में। आपको हम जो अकबर तक बताए, आपको हम पूरी कहानी इसका बताए और पूरा क्वेश्चन, और इसका पूरा क्वेश्चन हम किए। ठीक है, यानी बाबर से अकबर तक हम लोग पूरा निचोड़ पढ़ लिए। और इससे आगे जो पढ़ेंगे हम जहांगीर पढ़ेंगे। अकबर को एक बेटा नहीं, मतलब उसके पास संतान नहीं हो रहा था। अकबर पूरी तरह से परेशान हो रहा था कि इसको संतान कैसे हो। तो इसको हम आगे बताएंगे, इसको संतान कैसे हुआ। पूरी तरह से ये परेशान हो रहा था। इसके बाद ये कहीं गए, कुटिया में गए, वहाँ पे जो भी हुआ आगे हम पूरा इसका घटना आपको पूरी अच्छी तरह से बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको एक बेटा जन्म लेता है जो कि जिसका नाम है सलीम। जो सलीम, इसका नाम क्यों पड़ा? आप लोग ये मन में कंफ्यूजन है कि सर अकबर तो मुस्लिम है, इसका सलीम नाम क्यों पड़ा? जहांगीर का ही नाम सलीम है, जहांगीर का नाम ही सलीम है, लेकिन सलीम नाम क्यों पड़ा और जहांगीर नाम इसका क्यों पड़ा, इसको हम आगे जो है अगला क्लास में आपको पूरी अच्छी तरह से आपको बताएंगे। आप लोग पूरा एकदम समझ जाएंगे कि इसका बेटा कौन है? जहांगीर है। इसका बेटा कौन है? जहांगीर का ही नाम है सलीम। जहांगीर का नाम है सलीम। इसी का नाम है सेखो बाबा। इतना नाम इसका पड़ा क्यों था? सेखो बाबा क्यों कहते थे इसको? सलीम इसका क्यों नाम था? इसका नाम जहांगीर क्यों था? ये आपको हम अगली क्लास में इसका पूरा हम जो है डिटेल आपको बताएंगे जहांगीर के बारे में। चलिए यहीं पे आज का जो क्लास हम समाप्त करते हैं और अगला क्लास जो है हम जहांगीर को
पूरी तरह से बताएंगे।